नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान में हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे थे और बुद्धि के सिद्धांत में एक लास्ट सिद्धांत बचा हुआ है जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में भी आते हैं और ऐसा नहीं कि राजस्थान लेवल पर आ रहा है प्रश्न, सीटेट में भी यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं। तो इस सिद्धांत को आज की क्लास में सिर्फ इसी सिद्धांत को पढ़ेंगे पूरे को, क्योंकि सिद्धांत काफ़ी लंबा है और यहाँ से प्रश्न पेपर में आपसे कैसे पूछे वो भी आप देख लेना। तो आप लोगों ने बुद्धि का सिद्धांत का नाम पढ़ा होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत। किसने दोस्तों? बहुबुद्धि का सिद्धांत। मालूम है किसने दिया था? देखो, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत, इस शब्द को समझना आप लोग, क्योंकि पेपर में बहुखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत आपको थॉर्नडाइक भी मिलेगा, थॉर्नडाइक भी पेपर में आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, देखो गार्डनर, इस सिद्धांत का मतलब ये कि बुद्धि एक खंड से मिलकर नहीं बनी है, बुद्धि एक खंड से मिलकर नहीं बनी है, अर्थात बुद्धि एकांकी नहीं होकर बहुबुद्धि है। मतलब इन्होंने इसका खंडन किया, किन्होंने? हार्वर्ड गार्डनर ने। और ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में गार्डनर नहीं आए तो ऑप्शन में आपको थॉर्नडाइक भी दे देगा, एक ही देगा, पर याद रखना आप, या तो ऑप्शन में आपको गार्डनर मिलेगा या क्या मिलेगा? थॉर्नडाइक मिलेगा। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि एकांकी नहीं होकर, याद रखना ये चीज को है ना, बुद्धि एकांकी नहीं होकर अनेक तत्वों से मिलके बनी है, अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। किसने कहा था ये? गार्डनर ने। यदि ऑप्शन में गार्डनर नहीं आए तो राइट आंसर जाएगा उसका क्या? थॉर्नडाइक। अब देखना ये जो ये सिद्धांत है, कौन सा? बहुबुद्धि खंड सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 बनाता। याद रखना आप, यदि इसकी डेट पूछे आपसे कि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये 1983 के अंतर्गत किया गया था। इसकी 1983, इस सिद्धांत में जब ये सिद्धांत बना तो गार्डनर ने उस समय बुद्धि के कुल कितने प्रकार बताए थे? प्रश्न आ जाए पेपर में 7 कि बहुबुद्धि खंड सिद्धांत में या गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कुल बुद्धि के कितने खंड दिए थे? 7 दिए थे। तो दोस्तों ये भी याद रखना, पर लेकिन याद रखना कि इसने संशोधन भी किया था। इसने क्या किया था? संशोधन किया। एक संशोधन इसने कब किया था? 98 में किया था, 1998 में किया था, याद रखना। 1998 में इसने फिर क्या कर दिया? बुद्धि के कितने सिद्धांत बताए थे? फिर खंड 8। और फिर दोस्तों एक लास्ट अंतिम संशोधन किया 2000 में, जो बुद्धि के कुल कितने खंड कर दिए इसने? 9। यदि पेपर में प्रश्न पूछे कि वर्तमान में गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितने, तो कितने करना है अपने को? 9। यदि पहले का पूछे कि बहुखंड बुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितने तत्व बताए थे, कितने बताए थे आ रहा है, इसका मतलब पहले की बात कर रहा है, भूतकाल की, तो 7। और वर्तमान में कितने? 9। कब दिए थे? 7 1983 में। फर्स्ट संशोधन कब किया? 1998 में। जब कितने कर दिए थे? 8। और 2000 में जो संशोधन किया था दोस्तों वो कितने कर दिए थे? 9। ये चीज़ भी अपने से आनी चाहिए। अब भी 1998 में जो इसने जो संशोधन किया, 98 में जो संशोधन किया, उसने उस बुद्धि का नाम क्या दिया था 1998 में? प्राकृतिक बुद्धि। दोस्तों कौन सी? प्राकृतिक बुद्धि, याद रख के जाना। और 2000 में जो 9वां संशोधन किया इसने, उस बुद्धि का नाम क्या रखा इसने? अस्तित्ववादी। क्या रखा था? अस्तित्ववादी। एक एक को समझाऊंगा, आपको क्लियर समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि बहुबुद्धि सिद्धांत में 1983 में 7 बताए थे, 1998 में 8 बताया था प्राकृतिक, और 2000 में इसने एक संशोधन और किया 9वां, उसका नाम रखा था इसने दोस्तों क्या? अस्तित्ववादी। अब दोस्तों अपन शुरू करते हैं इसके बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत इसने जो 7 खंड बताए थे वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या रूपता थी। देखो दोस्तों, पहले अपन बात करें तो तार्किक बुद्धि, देखना इधर, समझना आप लोग। पहली बुद्धि कौन सी दोस्तों? तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि का मतलब होता है दोस्तों तर्क करना, संख्याओं को पहचानना, किसी चीज के बारे में चिंतन करना, क्या कहलाएगा? तार्किक बुद्धि कहलाएगा। याद रखना दोस्तों, तार्किक बुद्धि प्रश्न आ जाए, जो बालक या जो व्यक्ति चिंतन करता है, क्या करता है, इसके प्रश्न याद रखते रहना कि तार्किक बुद्धि से प्रश्न पेपर में कैसे आएंगे, याद भी रखना।
जो व्यक्ति सर्वाधिक चिंतन करता है। प्रश्न आ जाए किस बुद्धि के माध्यम से बच्चा सर्वाधिक चिंतन करेगा, किस बुद्धि के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, सर्वाधिक चिंतन करेगा। तो क्या राइट आंसर जाएगा उसका, तार्किक बुद्धि। दोस्तों ये जो चिंतन जो करते हैं सब, जो इसको क्या चिंतन करते हैं, इस संबंध को किससे जोड़ा, इसने गणितज्ञ बुद्धि से जोड़ा। अब इसके दोस्तों जो उपनाम है इसको हम क्या कह सकते हैं, गणितज्ञ बुद्धि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अलग अलग नहीं करना है, एक ही करना है। क्या नाम दोस्तों, गणितज्ञ बुद्धि। गणितज्ञ बुद्धि नहीं आए तो पेपर में क्या, सांख्यिकी बुद्धि। क्या दोस्तों, संख्याओं को पहचानने की योग्यता, सांख्यिकी बुद्धि। मान लो पेपर में सांख्यिकी बुद्धि भी नहीं आ रहा है दोस्तों, सांख्यिकी बुद्धि भी नहीं आ रहा है, तर्क या गणितज्ञ, या इसको मैं कह सकता हूँ वैज्ञानिक योग्यता। क्या कह सकता हूँ उसको, वैज्ञानिक योग्यता भी कह सकता हूँ। प्रश्न आ जाए वैज्ञानिक योग्यता का संबंध किस बुद्धि से, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों उसको क्या, तार्किक बुद्धि। अब प्रश्न की सबसे अच्छी जो लैंग्वेज है कि तार्किक बुद्धि किन में पाई जाती है, तार्किक बुद्धि किन में पाई जाती है, याद रखना आप ये। तो प्रश्न आएगा तार्किक बुद्धि किन में पाई जाएगा दोस्तों, एक तो वैज्ञानिकों में। किस में पाई जाएगी, वैज्ञानिकों में पाई जाती है। अच्छे सीखते चलना, तार्किक बुद्धि जो पाई जाती है दोस्तों वो किन पाई जाएगी, वैज्ञानिकों में और गणित शास्त्रियों में। गणित के जो व्याख्यात होते हैं गणित शास्त्री, उनमें पाई जाती है। और दोस्तों दार्शनिकों में भी मिलती है, दार्शनिकों में भी मिलती है। पर लेकिन एक बात याद रखना, आप पेपर में एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको, यदि प्रश्न आ जाए किस कि सबसे ज़्यादा जो दार्शनिकों जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, अस्तित्ववादी, सर्वाधिक। यदि प्रश्न आ जाए सर्वाधिक जो दार्शनिक बुद्धि होगी, सर्वाधिक जो क्या दोस्तों दार्शनिक बुद्धि होगी, वो किसके अंतर्गत होगी, अस्तित्ववादी के अंतर्गत होगी। तो तार्किक बुद्धि का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो बच्चा सर्वाधिक चिंतन करे, सोचे समझे, वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तार्किक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं, गणितज्ञ बुद्धि कह सकते हैं, सांख्यिकी बुद्धि कह सकते हैं, वैज्ञानिक योग्यता कह सकते हैं। यह जो बुद्धि पाई जाती है वैज्ञानिकों में पाई जाती है, गणित शास्त्रों में पाई जाती है, और ये बुद्धि दार्शनिकों में भी मिलती है। तो दोस्तों ये आपकी तार्किक बुद्धि क्या हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके अंतर्गत तार्किक बुद्धि का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं क्या बोलते हैं आपको दूसरी बुद्धि को आपको पढ़ाऊँ। देखो तार्किक बुद्धि आपका कंप्लीट हुआ, पर लेकिन याद रख लेना एक प्रश्न और बताने जा रहा हूं मैं आपको। प्रश्न की लैंग्वेज है कि नोबेल जो पुरस्कार विजेता है, जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जितने भी विजेता होते हैं, एक प्रश्न नोट और करके लिखेंगे हम लोग कि नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता जितने भी कैंडिडेट हैं या जो भी व्यक्ति है, जितने भी वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों उसको कौन सा, तार्किक बुद्धि। आपको मैंने कंप्लीट किया था कि पावलोव एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो उसके अंतर्गत कौन सी बुद्धि थी, तार्किक बुद्धि, क्योंकि तर्क चिंतन करने की योग्यता थी। जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है उसकी बुद्धि कैसी कहलाती है, तार्किक बुद्धि कहलाती है। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं दूसरी बुद्धि के बारे में, वो है दोस्तों कौन सी, भाषिक बुद्धि। इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। दूसरी बुद्धि है कौन सी, भाषिक बुद्धि। देखो अच्छे से सीखना, क्योंकि आपको प्रश्न पेपर में लैंग्वेज बना के नहीं देगा। दूसरी बुद्धि है दोस्तों कौन सी, भाषिक बुद्धि। देखो भाषिक का मतलब होता है जिस व्यक्ति में बोलने की योग्यता होती है, जिस व्यक्ति में क्या होगी दोस्तों, बोलने की क्या होगी, योग्यता होगी। जिस व्यक्ति में बोलने की क्या होगी, योग्यता होगी, वो कहलाएगा क्या, भाषिक बुद्धि। समझ रहे हो आप, बोलने की, वाक्पटुता, वाणी में मधुरता, वाणी में चतुरता, जो व्यक्ति अच्छे से बोल लेता है वो बुद्धि कहलाएगा कौन सा दोस्तों, भाषिक बुद्धि। इसलिए दोस्तों इस बुद्धि को हम किस बुद्धि के नाम से और जानते हैं, शाब्दिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इस बुद्धि क्या कहेंगे हम, शाब्दिक बुद्धि, अर्थात दोस्तों वाक्य योग्यता। क्या कहेंगे इसको, वाक्य योग्यता बुद्धि भी कहेंगे। दोस्तों इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत प्रश्न आ जाए कि भाषिक बुद्धि के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं या कौन कौन आते हैं या निम्न में से कौन सा नहीं है, वो चीज़ भी आप लोग अच्छे से देख के नहीं जाना। तो भाषिक बुद्धि के अंतर्गत दोस्तों क्या वकील आ सकता है, नहीं आ सकता है, बताओ आप, क्या वकील आ सकता है, नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। ये मीडिया वाले पत्रकार किस में आएंगे, मीडिया वाले पत्रकार किस में आएंगे, भाषिक बुद्धि में आएंगे। कभी किस में आएगा, कभी किस में आएगा, प्रश्न आ जाए भाषिक बुद्धि में आ जाए। दोस्तों इसके अंतर्गत गीतकार भी आ सकते हैं, जो गीत को गाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, कौन सा,
गीतकार। शिक्षक किस में आएगा, प्रश्न आ जाए, शिक्षक किस में आएगा, इसी में आएगा। व्याख्याता किस में आएगा, व्याख्याता किस में आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। इतिहासकार किस में आएगा, एक अच्छा इतिहासकार जो इतिहास को जानने वाला और उसको बोल सकता है, तो दोस्तों वो कहलाएगा कौन सा, भाषिक बुद्धि। ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति में बोलने की योग्यता, चतुरता, पटुता, निपुणता, कुशलता पाई जाती है, वो किसके अंतर्गत आएगा, भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। इस बुद्धि को हम लोग क्या, शाब्दिक बुद्धि और क्या, वाक योग्यता भी कह सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं भाषिक बुद्धि का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में आप लिख भी सकते हो। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं भाषिक बुद्धि के बाद, वो है दोस्तों कौन सी, संगीतज्ञ बुद्धि। देखो संगीतज्ञ बुद्धि, दोस्तों संगीतज्ञ बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि किसको कहते हैं मालूम है आपको? ऐसा व्यक्ति जो संगीत का बहुत अच्छे से ज्ञाता हो, संगीत को जानने वाला, संगीत को जानने वाला। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने 6th क्लास 7th क्लास में संस्कृत विषय ली होगी, संस्कृत विषय पढ़ी होगी। उसमें जो पढ़ाने वाले जो विद्वान हैं, जो संस्कृत के अध्यापक हैं, जब भी कोई श्लोक आता है, क्या आता है दोस्तों, कोई श्लोक आता है, उसको लय और ताल के साथ बोलना, कहाँ पर रुकना है, छंद में भी क्या होता है, विराम, गति, लय। तो दोस्तों संगीत का ज्ञान होगा, वो क्या कहलाएगी, संगीतज्ञ बुद्धि। प्रश्न की लैंग्वेज कैसे आएगी कि लय और ताल का ज्ञान, जिस व्यक्ति को, जिस बालक को, जिस अध्यापक को लय एवं ताल का ज्ञान है, किसका दोस्तों, लय ताल या आरोह अवरोह का या गति या यति का, गति का या किसका, यति का, यदि जिसको ज्ञान है उसकी बुद्धि कैसी है दोस्तों, संगीतज्ञ बुद्धि आती है। इसमें कौन आएगा दोस्तों, यदि प्रश्न आ जाए, इसमें कौन आएगा, सारंगी वादक। कौन आएगा, सारंगी वादक। सारंगी वादक आ जाएगा, ढोलक वादक आ जाएगा, तबला वादक आ जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि संगीतज्ञ बुद्धि, जो संगीत को अच्छे से जानता हो, उसकी बुद्धि कैसी कहलाएगी दोस्तों, संगीतज्ञ बुद्धि कहलाएगी। ज़्यादा कोई इतना बड़ा भी नहीं है, पर लेकिन हाँ अपने को प्रश्न पेपर में आए तो अपने को पेपर में प्रश्न बिल्कुल क्या करना है, राइट करना है। अब जो मैं इसके बाद आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है दोस्तों कौन सी, स्थानक बुद्धि। कौन सी दोस्तों, स्थानक बुद्धि। देखो दोस्तों स्थानक जो बुद्धि होती है उसको हम लोग, एक बुद्धि का नाम है, इसको स्थान का मतलब दैशिक बुद्धि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, दैशिक बुद्धि भी कह सकते हैं। बताऊंगा मैं आपको दैशिक बुद्धि क्या है। देखो स्थानक बुद्धि में कौन आएगा, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कल्पना कर सकता है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्या कर सकता है दोस्तों, कल्पना कर सकता है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कल्पना कर सकता है वही बुद्धि किसके अंतर्गत आएगा, स्थानक बुद्धि के अंतर्गत आएगा, दैशिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। कल्पना का मतलब दोस्तों किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। आप लोग भी कल्पना कर सकते हो कि रीट का पेपर ऐसा आएगा, तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन आ सकता है, कल्पना कौन कर सकता है, बता सकते हो मेरे को? कल्पना करने वाला दोस्तों सबसे पहले जो नाम आता है कल्पनाओं में वो है दोस्तों कौन, कवि। कौन दोस्तों, कवि। इसके अंतर्गत तो जो आएगा दोस्तों कौन, कवि। एक दोस्तों मूर्तिकार, क्या दोस्तों, एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है ना, वो भी दोस्तों कौन करता है, एक कल्पना करता है। एक दोस्तों चित्रकार, कौन, चित्रकार किसके अंतर्गत आएगा, स्थानक बुद्धि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बिंब प्रतिबिंब के बारे में जानता है, बिंब प्रश्न आ जाए, ऐसा व्यक्ति जो क्या बिंब प्रतिबिंब का निर्माण की क्षमता रखता हो, बिंब प्रतिबिंब निर्माण की योग्यता रखता हो या क्षमता रखता हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। समझो आप, तो स्थानिक बुद्धि या दैशिक बुद्धि। दोस्तों एक कलाकार भी आ सकता है, कौन, एक कलाकार भी आ सकता है।
तो वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। प्रश्न की लैंग्वेज, कल्पना में विचरण करने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो बुद्धि कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? स्थानक बुद्धि कहलाएगी या दैशिक बुद्धि कहलाएगी दोस्तों। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट बुद्धि दोस्तों कौन सी? शारीरिक बुद्धि। कौन सी दोस्तों? शारीरिक बुद्धि। अच्छे से पढ़ना, एक एक बुद्धि क्लियर करेंगे, चाहे आज इसी को ही पढ़ेंगे पर लेकिन अच्छे से पढ़ के जाना है। अगली जो बुद्धि है दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है शारीरिक बुद्धि। कौन सी दोस्तों? शारीरिक बुद्धि। शारीरिक गतिविधि। देखो शारीरिक गतिविधि किसको कहते हैं? यदि आपसे प्रश्न पेपर में आ जाए, ऐसी बुद्धि जो शरीर के अंगों के माध्यम से होने वाले परिवर्तन या अपने शरीर पर नियंत्रण करने वाला जो व्यक्ति है, अपने शरीर पर क्या दोस्तों नियंत्रण करने वाला जो व्यक्ति है वो किसके अंतर्गत आएगा? अपने शरीर पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, अपने हाव भाव पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, अपने हाव भाव, शरीर के हाव भावों पर भी क्या करने वाला दोस्तों? नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, वो किसके अंतर्गत आएगा? शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। इसमें जो सबसे ज़्यादा आते हैं जहाँ पर शारीरिक क्रिया होती है, जिसके माध्यम से शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत। और आपसे प्रश्न पूछ ले कि शारीरिक गति में निम्न में से कौन नहीं आता है? तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। एक दोस्तों धावक, दौड़ने वाला व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा? उसको बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि, शरीर पर नियंत्रण कर सकता है कि कितना उसको दौड़ना है। दोस्तों एक डांसर का मतलब नर्तक, एक नृत्यांगना किसमें आएगी दोस्तों? शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत आएगी दोस्तों। और आपसे प्रश्न आ जाए, एक अभिनेता, क्या दोस्तों एक अभिनेता किसमें आएगा? इसी में आएगा दोस्तों, किसमें? शारीरिक गतिविधि में, क्योंकि उसके हाव भाव होते हैं। क्या होते हैं? वो हाव भाव होते हैं अपने शरीर पर, फेस पर, इस प्रकार से हाव भावों को लाना, वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी? शारीरिक गति कहलाएगी दोस्तों। आपने सुना होगा जिम्नास्टिक, क्या दोस्तों? जिम्नास्टिक किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत आएंगे, शारीरिक गति। जहाँ पर शरीर का पूरा सहयोग रहता है वो बुद्धि कहलाई कौन सी? शारीरिक गतिविधि दोस्तों। खिलाड़ी किस में आएंगे? शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, किसका? शारीरिक गतिविधि का, कि शरीर में ऐसे कार्य जो शरीर के माध्यम से होते हैं या शरीर पर नियंत्रण करने के लिए, वो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 6 नंबर का शारीरिक गति आपकी हो गई दोस्तों। 6 और 7 है जो हमने कहा था कि 1983 में इसने 7 सिद्धांत दिए थे, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। फिर 8वां भी पढ़ेंगे और 9वां भी पढ़ेंगे। देखो अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसका मतलब आप इसको एरो लगा के लिखोगे। ध्यान रखना, जो 6 बुद्धि है वो कौन सी दोस्तों? अंतःव्यक्तित्व बुद्धि। कौन सी? अच्छे समझ लेना इसको, अंतःव्यक्तिगत। क्या आप में से बताएंगे कि अंतःव्यक्तिगत बुद्धि क्या होती है? या अंतःव्यक्तिगत या व्यक्तिगत आत्मबुद्धि? व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये बुद्धि क्या होती है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ? व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, या दोस्तों मान लो पेपर में ये भी नहीं आए तो एक ऑप्शन आपको पेपर में दे सकता है, वो अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। क्या दोस्तों? अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो यहीं से पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, वैयक्तिक बुद्धि, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, एक ही बात है। अब मैं सिर्फ आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, कि अंतरा व्यक्ति किसके क्या चीज़ है। ये एक आपने सुना होगा दोस्तों, अभी मैं आपको बाद में लिखूंगा वो, क्योंकि स्पेस कम है लिखने के लिए। अंतर्व्यक्तिक और क्या? व्यक्तिगत आत्मबुद्धि या अंतर व्यक्तिगत। देखो इसके अंतर्गत जो आते हैं, किसके अंतर्गत? इसमें व्यक्ति की स्वयं की योग्यताएं आती हैं। प्रश्न आ जाए स्वयं की योग्यताएं, याद रखना जो चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। इसमें व्यक्ति की स्वयं की क्या आएंगी? योग्यताएं आएंगी।
क्या आएंगी, स्वयं की योग्यताएं, स्वयं को समझना, स्वयं को समझना कि मैं रीट की तैयारी कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें व्यक्ति के स्वयं के भाव आएंगे, क्या आएंगे दोस्तों, भाव आएंगे। व्यक्ति के स्वयं के संवेग आएंगे, क्या आएंगे, स्वयं के संवेग। और व्यक्ति के स्वयं की मूल प्रवृत्ति आएगी दोस्तों, अपने आप को जानना। ये याद रखना, अपने आप को जानना क्या कहलाएगा दोस्तों, अंतरा व्यक्तित्व, स्वयं के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैंने रीट की तैयारी में कितने सिलेबस पढ़ लिए, मनोविज्ञान कितना चैप्टर पढ़ लिया, शिक्षण विधि में कितना हो गया, हिंदी में कितना हो गया, ओवरऑल रीट के सिलेबस में मैंने 60% पढ़ लिया, 65% पढ़ लिया। अपने आप को जानना क्या कहलाएगा दोस्तों, अंतः व्यक्तिगत या अंतरा व्यक्तित्व, या कौन सा दोस्तों, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। अपने विचारों को स्वयं जानने की योग्यता रखना, वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि या आत्म व्यक्ति। अब जो मैं इसका दोस्तों एक अपोजिट, इसका दोस्तों क्या एक अपोजिट है, वो है क्या, अंतर व्यक्तित्व है। बिल्कुल इसका एक अपोजिट आपने सुना होगा, अंतर व्यक्तित्व। उसको भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ, जैसे आपको क्या है दोनों में अंतर बता सकूं। ये दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात और कह रहा हूँ, इसको समझ लेना, अंतर व्यक्तित्व क्या, अंतर व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि ये बाद में आएगा संवेगात्मक बुद्धि में। क्योंकि अपने रीट सिलेबस में सीटेट में एक अलग से चैप्टर दे रखा है संवेगात्मक बुद्धि, जिसमें से डेफिनेटली हर साल पेपर में प्रश्न आ रहा है। तो ये दो ही प्रकार उसमें होते हैं। अब अपन बातचीत करने जा रहे हैं किसकी, 6 नंबर हमने पढ़ लिया। अब जो 7वीं जो बुद्धि पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें रे यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना है ना। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत या अन्य व्यक्तिगत बुद्धि, क्या दोस्तों, अनन्य वैयक्तिक बुद्धि, अनन्य वैयक्तिक बुद्धि। अब जो अपन चीज चर्चा करने जा रहे हैं, अभी हमने कहा कि स्वयं की योग्यता, स्वयं को जानना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो चीज होगी, इसके अंतर्गत जो विषय होगी, अंतर व्यक्तित्व या अनन्य मतलब दूसरे को समझने की योग्यता, दूसरे को समझने की योग्यता होना। ये नहीं कि अपने बारे में सोचना है, थोड़ा दूसरे के बारे में भी अपने को सोच लेना चाहिए, दूसरा क्या चाहता है। इसमें दोस्तों स्वयं के इसमें स्वयं के संवेग आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आएंगे, इसमें भी दूसरों भाव आएंगे, संवेग आएंगे, मूल प्रवृत्ति आएगी। क्या आएगी दोस्तों, मूल प्रवृत्ति आएगी। पर लेकिन किसके लिए, दूसरे के लिए। किसके लिए दोस्तों, दूसरे के लिए आएंगे। याद रखना आप ये चीज़, किसके अंतर्गत। और इसमें जो व्यक्ति होगी वो क्या, इसमें स्वयं के लिए और इसमें क्या, दूसरे के लिए, अंतरा। यदि प्रश्न की लैंग्वेज ये आएगी कि दूसरे को समझने की योग्यता, दूसरे को समझने की योग्यता, अपने आप को समझने की योग्यता, ये कहलाएगा दोस्तों कौन सा, अंतरा व्यक्तित्व। अब इसमें तो अपने आप को समझना है तो व्यक्ति स्वयं हो गया, इसमें तो अपने आप को ही समझना है तो व्यक्ति क्या हो गया, स्वयं हो गया। अपन यदि इसकी बात करें कि अंतरा व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, कोई उदाहरण बता सकते हो आप कि अंतरा जो व्यक्तित्व है किसके अंतर्गत, अंतर व्यक्तित्व या अनन्य व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है। कोई एक उदाहरण दे सकते हो आप लोग मेरे को, अरे बोलिए कि अंतर व्यक्तित्व के अंतर्गत दूसरों को समझने वाले कौन होंगे। इसमें भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन आएगा दूसरे को अरे बताओ कि अंतर व्यक्तित्व या अनन्य व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखो, एक उदाहरण तो लिखो कि जो दूसरे को समझता है। अरे दूसरे को समझने वाले में दोस्तों चिकित्सक कौन आएगा, चिकित्सक आएगा। दूसरे के भावों को जानना कि यार कैसा है ये व्यक्ति, ठीक है ना। राजनेता भी आ सकता है इसमें, कौन आ सकता है, राजनेता। चिकित्सक आएगा, राजनेता आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट डाल के लिखना, मनोवैज्ञानिक। प्रश्न आए मनोवैज्ञानिक किस में आते हैं, मनोवैज्ञानिक किस में आते हैं, जो दूसरे को समझते हैं, जो दूसरे को समझते हैं। परामर्शदाता, जो अपने को परामर्श देते हैं, परामर्शदाता किसके अंतर्गत आएंगे, अंतर व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे। चिकित्सक आएगा, राजनेता भी आएगा, मनोवैज्ञानिक आएगा। राजनेता का मतलब राजनीति में, और परामर्शदाता का मतलब आप लोग अच्छे समझते हो। और अंतरा व्यक्तित्व जो आते हैं वो दोस्तों कौन आते हैं आपको पता है, स्वयं व्यक्ति में आते हैं। तो स्वयं व्यक्ति में कौन हो सकता है दोस्तों, कोई उदाहरण दो आप।
कोई एक अच्छा सा उदाहरण दो कि इसमें कौन आ सकते हैं। इसमें दोस्तों आएंगे शुद्ध आत्मज्ञान वाले व्यक्ति आएंगे, बिल्कुल, जो अपने आप को अच्छे समझते हैं। शुद्ध आत्मज्ञान वाले व्यक्ति, शुद्ध आत्मज्ञान वाले व्यक्ति आएंगे इसमें। जैसे दोस्तों उसमें कौन हो गया शुद्ध आत्मज्ञान वाले में? योगी हो गए। कौन हो गए दोस्तों? योगी हो गए, संत हो गए, महापुरुष हो गए दोस्तों। किसके अंतर्गत? अंतरा व्यक्तित्व के अंतर्गत। और दोस्तों कौन? दार्शनिक। क्या? दार्शनिक भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आत्मज्ञान रखने वाले के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया कि अंतर व्यक्तित्व क्या है और अंतर व्यक्तिगत क्या है। इसका मतलब स्वयं के बारे में जानना। जो ये व्यक्ति हैं, योगी है, संत है, महापुरुष है, दार्शनिक है, पंडित है, सब इसके अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों जो दूसरे के बारे में जानने वाले चिकित्सक, राजनेता, मनोवैज्ञानिक और कौन? परामर्शदाता, वो किसके आएंगे? अंतर व्यक्तिगत या अनन्य के बारे में, दूसरे के बारे में जानने की इच्छा रखना। चिकित्सक जो व्यक्ति होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों ये जो इसने बुद्धि बताई थी, ये 1983 के अंतर्गत बताई थी। कितनी? 7 प्रकार की। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, जब इसने संशोधन किया 98 में। कब किया? 98 में जो संशोधन किया, इसने बुद्धि का एक 8वां प्रकार बताया था। इसका आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं इसको 7 करूँ फिर आपको 8वां बताऊं। देखो, बुद्धि का जो 8वां प्रकार बताया था इसने 1998 में संशोधन किया, वो है दोस्तों कौन सा? प्रकृतिवादी। कौन सा दोस्तों? प्रकृतिवादी। याद रख के जाना आपकी बुद्धि का इसने 98 के अंतर्गत, 98 के 8 से 8 है ना, व्यक्ति के अंतर्गत जो इसने बताया था वो कौन सी बुद्धि बताई थी? प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी बताई थी दोस्तों? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी का मतलब दोस्तों जो प्रकृति को अच्छे से जानता हो, वनस्पति को अच्छे से जानता हो, संस्कृति को अच्छे से जानता हो। कौन कौन दोस्तों? इसके अंतर्गत जो आएंगे प्रकृतिवादी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो पेड़ पौधों का अच्छे से ज्ञान रखता हो, पेड़ पौधे का अच्छे से ज्ञान रखता हो, प्रकृति को अच्छे से समझता हो, प्रकृति को समझने वाला, प्रकृति को समझने वाला। कौन आएगा दोस्तों इसके अंतर? प्रकृतिवादी के अंतर्गत इसके अंदर दोस्तों आते हैं किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति को जानने वाला, वनस्पति वैज्ञानिक। दोस्तों शिकारी भी आएगा इसमें, याद रखना। शिकारी किस में आएगा? इसी में आएगा, क्योंकि प्रकृति में ये भी सम्मिलित है। कौन? प्रकृतिवादी। और बता सकते हो दोस्तों कौन आ सकता है इसमें? मौसम चिकित्सक, भविष्यवाणी करते हैं ना कि आज बरसात आएगी, आज गर्मी ज़्यादा लगेगी, मौसम चिकित्सक। आंधी तूफान आने वाले हैं, प्रकृतिवादी। किसके अंतर्गत आएंगे? प्रकृतिवादी के अंतर्गत। दोस्तों पर्यटक, पर्यटक हमेशा प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो पर्यावरण प्रेमी। प्रश्न आ जाए, पर्यावरण प्रेमी किसके अंतर्गत आएगा? प्रकृतिवादी के अंतर्गत आएगा। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको बताना भूल गया, याद रखना। अभी अभी हमने जो पढ़ा था अंतर व्यक्तित्व और क्या, अंतर व्यक्तित्व में से एक प्रश्न भी आ रहा है। इसी को देखते हुए जो हमने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं के बारे में जानता है, स्वयं की योग्यता रखता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। क्या होता है? इसको नोट डाल के लिख लेना अलग से। जो संत साधु होते हैं वो कब होते हैं? अंतर्मुखी। और जो दूसरे को जानने वाले जो व्यक्ति अभी पढ़ाते हैं अपने, मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, वो होते दोस्तों कौन से? बहिर्मुखी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे से नोट करके नहीं लिख सकते हो। अभी अपन जो चर्चा कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी का मतलब अपन समझ रहे हो आप लोग कि पेड़ पौधे आते हैं, प्रकृति को समझने वाला आता है, किसान आता है, जीव वैज्ञानिक आता है, वनस्पति वैज्ञानिक आता है, शिकारी आता है, मौसम चिकित्सक आता है, पर्यटक आते हैं, पर्यावरण प्रेमी आते हैं। किसके अंतर्गत दोस्तों? प्रकृतिवादी के अंतर्गत। अब इसमें दोस्तों लास्ट बचता है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसने 2000 में जोड़ा था, अस्तित्ववादी। क्या दोस्तों? अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी बुद्धि।
दोस्तों अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होता है? किसी के रहस्य को जानने की योग्यता रखना, किसी के रहस्य को जानने की योग्यता रखना, किसी के रहस्य को जानने की क्या रखना दोस्तों? योग्यता रखना। भूत वर्तमान भविष्य की योग्यता रखना, भूत वर्तमान और भविष्य के विषय में बताने वाला व्यक्ति। दोस्तों इसमें कौन आएंगे? ज्योतिष। कौन आएंगे दोस्तों? ज्योतिष आएंगे। कौन आएंगे दोस्तों? ज्योतिष आएंगे। किसके अंतर्गत? अस्तित्ववादी के अंतर्गत। दोस्तों इसमें याद रखना, आपसे यदि प्रश्न आ जाए कि अस्तित्ववादी के अंतर्गत, अस्तित्ववादी के अंतर्गत जो चीज़ नहीं दिखती, ऐसी बुद्धि जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है, जो अमूर्त है, जो दिखती नहीं है, मतलब मैं ये कह सकता हूं जो अमूर्त है, जो दिखती नहीं है, मतलब जो क्या है? अमूर्त है, उसको भी दिखाने की योग्यता, उसको भी दिखाने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, उसको भी रखने वाला, उसकी योग्यता को भी रखने वाला व्यक्ति, मतलब अमूर्त को मूर्त बताने वाला व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा? अमूर्त को मूर्त बताने वाला व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? अस्तित्ववादी के अंतर्गत आएगा। तो ये हमने हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के 9 प्रकार की बुद्धि हम लोगों ने पढ़ ली। पहले 7 बताई थी। इसने कहा कि बुद्धि एकांकी ने होकर क्या दोस्तों? अनेक खंडों से मिलकर बनी है। ऑप्शन में थॉर्नडाइक और क्या बोलते हैं? गार्डनर में से एक ही आएगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने किसको पढ़ा हुआ है? बहुबुद्धि सिद्धांत को पढ़ा हुआ है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो इसको आप नोट भी कीजिए कॉपी में और अपने दोस्तों को भी बताइए। अब जो नेक्स्ट कल क्लास लगेगी, हो सकता है बुद्धि स्केल, बुद्धि मापक और बुद्धि लब्धि की क्लास आपकी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।